हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं डीआरएक्स आर के वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सरगम ए टू जेड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए चर्चित विषय पे बात करने आया हूं। आप देखिएगा वीडियो को अंत तक, आपके काम की जरूर जानकारी होगी। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये साइबर क्राइम टॉपिक है। आज अपना जो है साइबर क्राइम के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ही चर्चित विषय है आजकल। आप लोग जान रहे हैं साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है। मैं पहले बताता हूं। साइबर मीन्स जो आपका, आप सिंपल सर्वर के नाम से जान लीजिए, या सर्वर को और सिंप्लीफाई करें तो आप नेटवर्क कह सकते हैं इसको। क्या? नेटवर्क। ठीक है, ठीक है। सर्वर यानी साइबर का मतलब मैंने सिंपल भाषा में आपको नेटवर्क बताया। और क्राइम मीन्स होता है अपराध। ठीक है, अपराध। यानी मैं कहूं दोस्तों कि नेटवर्क के थ्रू आपके साथ कोई अपराध कर रहा है नेटवर्क के द्वारा, तो उसी को अपन बोलते हैं साइबर क्राइम। चलिए विस्तार से बात करेंगे कि साइबर क्राइम या साइबर अपराधी जो होते हैं वो कैसे आपके साथ अपराध करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आपको साइबर के झांसे में लेकर के आपके साथ अपराध करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक एक पे बात करूंगा। पहले आप ये देख पा रहे हैं, इस एरिया में आपको लिखा हुआ मिल रहा है क्या? डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच का मतलब क्या होता है कि यदि आपका कोई भी पर्सनल डाटा सोशल मीडिया के थ्रू, ओटीपी के थ्रू, या फिर कहें कि किसी भी आपके किसी अनजान लिंक पे क्लिक करने के दौरान आपका कोई भी डाटा यदि किसी अपराधी के साथ साझा हो गया, तो वो क्या करेगा, उसको बोलते हैं डाटा ब्रीच। ठीक है, ये कैसे डाटा आपका शेयर हुआ, ये मैंने आपको बताया कि किसी भी ओटीपी किसी को शेयर करते हैं, या किसी अनजान लिंक पे जो है आप क्लिक कर देते हैं, तो ठीक है, इस सब द्वारा आपका कोई भी जो पर्सनल गैलरी का फोटोज है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट है, या फिर कहें आपके सोशल मीडिया का पूरा हैंडलिंग किसी अदर व्यक्ति के पास पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं डाटा ब्रीच। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होती है। इसके द्वारा क्या हो सकता है, अगर आपका पर्सनल डाटा, डॉक्यूमेंट, फोटोज, या फिर कोई भी आपका वीडियोज किसी के पास पहुंच गया, तो वो अपने तरीके से आपको ट्रीट करेगा। तो अगले से बात करेंगे। आप देख रहे हैं ये डार्क वेब। ठीक है, डार्क वेब का क्या मतलब होता है? ये सब क्या है? साइबर क्राइम के पार्ट है। मेन मुद्दा अपना अपना क्या है? आज साइबर क्राइम पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया डाटा ब्रीच के बारे में कि किसी भी ओटीपी के थ्रू, या फिर किसी अनजान लिंक पे क्लिक करने के दौरान किसी भी तरीके से आपका पर्सनल डाटा किसी के साथ, किसी अपराधी के साथ शेयर हो जा रहा है, तो उसको डाटा ब्रीच बोलते हैं। सेकंड पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं आपको डार्क वेब के बारे में। तो डार्क वेब क्या है दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं। डार्क वेब की बात करें तो वेब आपका क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। एक होता है सरफेस वेब। ठीक है, वेब आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है सरफेस, और दूसरा होता है डीप वेब। ठीक है, डीप वेब, दूसरा आपका होता है डीप वेब, और तीसरा जो आपका होता है वो जो इसमें दिया है डार्क डार्क वेब। ठीक है, अब तीनों वेब का मतलब क्या होता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सरफेस वेब का मतलब हम लोग जो जनरली इस्तेमाल करते हैं, अपने सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, या फिर डेली रूटीन में जो हम यूट्यूब के कुछ वीडियो वगैरह देते हैं, ये आपका आता है, ये सरफेस वेब कहलाता है। ठीक है, और डीप वेब की बात करें, जब कोई भी हम अपना किसी आईडी या पासवर्ड के द्वारा कहीं किसी वेबसाइट के थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू कहीं पे क्या करते हैं, जब लॉगिन करके कोई अपना पेज खोलते हैं, तो उसको डीप वेब बोलते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ डार्क वेब को समझना है, जो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। डार्क वेब को कैसे आप समझेंगे, या इसके अंतर्गत क्या आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। डार्क वेब जो होता है एक अंधेर कारखाना आप कह सकते हैं, यानी इसके बारे में सब कोई नहीं जानता। जो ये साइबर क्राइम यानी नेटवर्क अपराधी होते हैं, इनके लिए ये पोर्टल होता है। इन पे जो है इलीगल काम किए जाते हैं। ठीक है, डार्क वेब पे, जैसे कि किसी ड्रग का स्मगलिंग हुआ, इलीगल वर्क, या किसी डाटा चोरी हुआ। जैसे आपने आपको अभी ये बताया था ना डाटा ब्रीच का मतलब, कि आपके सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी डाटा आपका चोरी कर लिया, तो क्या करेगा कोई अपराधी होगा, ले जाके यहाँ पे इंटर
इंटरप्रेट करा देगा। कहाँ पे? डार्क वेब में। अब किसी अंधेर नगरी में मान लो आपका कोई डाटा फेंक दिया गया, सौंप दिया गया, तो क्या करेंगे वो लोग? उल्टा पलटा खेल करेंगे आपके साथ, ठीक है। डार्क वेब वाले जो अपराधी हैं वो आपके पर्सनल बैंकिंग की बात करें या फिर आपके डॉक्यूमेंट के साथ करें, फोटो के साथ करें, कहें वीडियो के साथ कहें, सबके साथ क्या करेंगे? खेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि डार्क वेब क्या होता है। वेब का मतलब मैंने 3 प्रकार बताया, एक सरफेस वेब, एक डीप वेब, एक डार्क वेब। तो सरफेस वेब का मतलब मैंने आपको मतलब बताया कि डेली रूटीन लाइफ में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग अपना करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, या फिर यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो वगैरह जो देखते रहते हैं, ये सरफेस वेब है। दूसरा मैंने बताया डीप वेब, जब किसी आईडी पासवर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी गूगल क्रोम से किसी पोर्टल पे लॉगिन करके क्या करते हैं, अपना कोई भी प्रोफाइल खोलते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है डीप वेब। लेकिन डार्क वेब के बारे में आशा करते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, अगर अभी तक जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा, कि ये जो फ्रॉड होते हैं या साइबर क्राइम जो मेन अपना हेडिंग है, जो इसके अपराधी हैं, जैसे ये देखो एक चोट्टा बैठा है, आपको दिख रहा होगा, टोपी लगाए। इसको चोट्टा मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। यही वो अपराधी हैं, यही ये सब काम करते हैं। तो इनसे आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आज इस वीडियो को पूरे तरीके से समझिए और इससे बचने के उपाय मैं बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो ये जो बैठे हैं, देख रहे हैं, इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी ये शक से ही चोर लग रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा डाटा ब्रीच के बारे में, डार्क वेब के बारे में। अब मैं बात करूंगा आपसे ऑनलाइन बैंकिंग हैकर जो होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। आप अपने कमाई का जरिया, जो कुछ भी आपका इनकम है, जो कुछ सोर्स है जिससे आपका जीवन गतिमान है, वो क्या है? आप बैंक से जुड़े होते हैं, अपने पैसे को क्या करते हैं? रिजर्व रखने के लिए, ठीक है। तो आपके बैंक के साथ कोई, आपके बैंक का कोई डाटा चोरी हो जाए, उसके साथ कोई अपराधी अपराध कर जाए, तो क्या होगा? एक समय के लिए जिनके साथ में, सबको तो नहीं एहसास होगा, लेकिन मैं बताऊं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, ऑनलाइन बैंकिंग हैकर जिनके साथ ऐसा खेल कर चुके होंगे, उनके जीवन में एक बार ऐसा समय आया होगा, उनके पांव तले जमीन खिसकने वाली बात अप्लाई हो गई। क्यों? क्योंकि आपका पूरा जितना भी जीवन की कमाई है, जितना भी आपका एक्यूमुलेशन है, जितना भी आपका पूरा धन है, वो क्या करते हैं? 1 मिनट में वो सब गायब कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, आज इस वीडियो से खुद सीखिए और दूसरों को भी ये वीडियो भेजिए, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिले, उनके साथ भी आने वाले समय में ये चीटिंग या फ्रॉडिंग ना हो सके, ये चुट्टे जो बैठे हैं ये आपके साथ क्या कर सकें? गलत ना कर सकें। तो क्या होता है, जैसे डाटा ब्रीच का मैंने बताया कि किसी भी ओटीपी के थ्रू, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने के दौरान, या कैसे भी आपका डाटा चोरी करने के बाद ये क्या करते हैं? आपके साथ खेल करते हैं, ओटीपी या जैसे भी। तो क्या होता है, आपके बैंक के तमाम स्कीम के बारे में आपको बात करेंगे। ये नकली फर्जी अपने ऑफिस का फोटोग्राफ या वीडियो आपको दिखाएंगे वीडियो कॉल पे, कि आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप वीडियो कॉल करो, मेरी ऑफिस है, या मैं साइबर क्राइम का हेड हूं, तमाम तरीके से बात करेंगे। या फिर और तमाम चेहरे इनके बदल बदल के आपके सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे कि मैं प्ला ब्रांच का जो है हेड हूं, मैनेजर हूं, तमाम तरीके से बात करेंगे कि आपका कोई कार्ड एक्सपायर हो रहा है या फिर आपका केवाईसी होना है। तो ऐसे सब जालसाजों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है, पर्सनल अकाउंट है, वहां पे आप विजिट करेंगे अपने पासबुक या एटीएम के साथ में। आपका अगर एटीएम एक्सपायर हो रहा है तो वहां अपने मैनेजर से बात करेंगे, या आपका कोई खाता रुक गया है, उसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तब भी आप क्या करेंगे? अपने बैंक से ही विजिट करेंगे, ठीक है, ताकि इन जालसाजों का जो काला बाजार है वो, उसके चक्कर में आप ना आए और कभी भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। तो ऑनलाइन बैंकिंग हैकर जो होते हैं, ये तमाम तरीके की, जैसा भी आपको बताया मैंने कि आपके कार्ड की एक्सपायरी आ गई, आपके खाते की केवाईसी होनी है, तमाम तरीके की बात बताएंगे और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से 1 मिनट में आपका सारा कमाया हुआ धन, सारे परिवार की जिम्मेदारी को खोखला बना देंगे। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूं आप लोगों के साथ ऐसा गलती नहीं होगा, और भी लोगों को सचेत करिएगा इस वीडियो के माध्यम से कि उनके साथ भी कोई गलती ना हो। अगले मुद्दे पर मैं बात करूंगा आपसे। एक हेडिंग आप देख पा रहे हैं,
रैंसमवेयर पे नाउ, रैंसमवेयर पे नाउ, इसका क्या मतलब होता है? आपको अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूं, रैंसमवेयर पे नाउ का मतलब, या पे नाउ का मतलब अभी आप भूल जाइए, केवल आप रैंसमवेयर का मतलब समझिए। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी नाम सुना हो फिरौती, आशा करता हूं फिरौती आप सुने होंगे या समझ रहे होंगे, ठीक है। फिरौती का मतलब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपसे, कि जैसे आपका कोई डाटा, आपका कोई महत्वपूर्ण या कीमती चीज, वो क्या हो सकता है? आपका डाटा ब्रीच से लिंक करिएगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। आपका कोई भी पर्सनल अकाउंट्स का डाटा, आपके वीडियोज, आपके फोटोज, जो कि बहुत तेजी से हो रहा है, आपको इस पर सचेत होने की बहुत आवश्यकता, सख्त आवश्यकता है। खुद समझिए और दूसरों को भी ये जानकारी दीजिए वीडियो के माध्यम से, कि मैंने बताया रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है। फिरौती, वो फिरौती मांगेंगे आपसे, फिरौती के माध्यम से आपसे कुछ पैसा मांगेंगे। कब? जब आपका डाटा वो ब्रीच कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहां भेजने की धमकी देंगे आपको। कहां? डार्क वेब में। डार्क वेब में जब भेज देंगे तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से ये चुट्टे क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं आपको। तो आपको इनके ब्लैकमेल से बचना है। और करना क्या है? अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये रैंसमवेयर का मतलब होता है फिरौती, यानी किसी भी डाटा के साथ, किसी भी वीडियो के साथ, किसी भी आपके फोटोज के साथ उल्टा पुल्टा क्रिएशंस बनाएंगे और आपके नंबर पे भेजेंगे, तब भी आपको नहीं डरना है। मैं बता रहा हूं क्या करना है। वो इसके बदले क्या करेंगे? फिरौती मांगेंगे। फिरौती का मतलब क्या होता है? कुछ धन आपसे मांगना चाहेंगे, कुछ पैसे मांगेंगे। लेकिन ये चोट्टे बहुत होशियार होते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप 3 लाख भेज दो, या 30 लाख भेज दो, या 20 लाख भेज दो। ऐसे पैसे वो मांगेंगे ही नहीं। पता है आपको कैसा पैसा मांगेंगे? वो कहेगा आपसे कि मुझे 100 या $1000 पे करिए। समझ रहे हैं इसका खेल? फिर कहेगा मैसेज में डॉलर में नहीं तो फिर क्रिप्टो करेंसी में आपसे बात करेगा। किसमें? क्रिप्टो करेंसी में। ये छोटे बड़े होशियार होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी या डॉलर में आपसे पैसे मांगेंगे। इससे क्या होगा? इस चोट्टे की पोल नहीं खुलेगी, ये पकड़ा नहीं जाएगा। इस करेंसी के माध्यम से आपसे वो फिरौती की मांग करेगा, जिसको क्या बताया मैंने? रैंसमवेयर, ठीक है। पे नाउ, तुरंत कहेंगे कि आपका डाटा मेरे पास है, आपका वीडियो मेरे पास है, मैं अभी आपके जानने वालों को भेज दूंगा। या फिर क्या कहेंगे कि पूरे सोशल मीडिया पे मैं क्या करूंगा, आपका पूरा डाटा बिखेर दूंगा। तो ये सबसे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको वहां कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। ये इसके लिए रैंसमवेयर यानी फिरौती के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको कहेंगे आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फर्जी हूं, तो तुरंत आप वीडियो कॉल पे आइएगा, बिल्कुल मत जाइएगा। वहीं से आपका क्या करेंगे? मोरल डाउन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। नहीं करना है ऐसा आपको। तो क्या करना है? मैं बताता हूं क्या करना है। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। वो कुछ भी डाटा आपको अगर शेयर भी करते हैं डाटा ब्रीच के थ्रू, डार्क वेब में भेजने की धमकी, कोई दिक्कत नहीं, करने दो उसको। इसकी पावर वहीं तक है, इसकी ताकत आपकी कमजोरी। ध्यान रखिएगा, इसकी ताकत आप लोगों की कमजोरी। इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना। ज्यादा से ज्यादा चुट्टा कुछ नहीं कर पाएगा। जो अपना शकल नहीं दिखा सकता आपके सामने, वो क्या कर सकता है? आप खुद ही सोचिए। तो इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। क्या करना है मैं बताऊंगा। यहां तक कि कोई कहानी हो जाए, आपका कोई भी डाटा लीक हो जाए किसी भी तरीके से, पहली बात तो उसको होने ना दीजिए। ना होने का क्या, कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं भी खुदा ना खास्ता किसी के द्वारा आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, कोई आपके घर में कोई छोटा बच्चा या कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ गलत ही करके कहीं से डाटा शेयर हो जाता है, तो डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो अपना शकल नहीं दिखा सकता आपके साथ, इतना कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं बताऊं, इसकी ताकत मतलब आपकी कमजोरी। अगर आपका मोरल डाउन कर लेगा किसी तरीके से, आपको समझा बुझा के, आपको डरा के, नहीं मैं फला क्राइम ब्रांच से हूं, या फिर मैं फला इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, या मेरी ऑफिस है, आप अगर वीडियो कॉल पे गए, ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो कॉल पे गए तो अपना पूरा बैकग्राउंड, अपना ऑफिस, ये लोग क्या करते हैं, चट्टे लोग मेंटेन किए रहते हैं एकदम। तड़कती भड़कती आपको ऑफिस दिखाएंगे, पूरा एडवर्टाइज, पूरा टैग आपको देखेंगे, तो आपका इमेजिनेशन क्या होगा, वहां आप तुरंत धोखा खा जाएंगे।
आपको लगेगा नहीं, मुझसे नहीं, या मेरा सोशल मीडिया के थ्रू या मेरे किसी फैमिली के थ्रू मेरे आईडी से जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी, मैं इस अपराध का अपराधी हूं, या मैं इसका सजा मुझे भोगना पड़ेगा, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इनके सामने आप अपना मोरल डाउन मत करिएगा। आपकी कमजोरी मतलब इनकी ताकत। तो क्या करना है, ये इस तरीके से रैंसमवेयर जो आपको बताया, यानी फिरौती की मांग करेंगे कब, जब आपका कोई डाटा ब्रीच कर ले जाएंगे, या डार्क मोड में भेजने की धमकी देंगे, या फिर कहेंगे कि आपके जानने वालों के पास या आप सोशल मीडिया पे मैं डाटा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, खुली चुनौती दीजिएगा, तू कर ले जो करना है, मैं अपने तरफ से कोई जानकारी नहीं दूंगा, मैं कोई डाटा शेयर नहीं करूंगा, मुझे जो चाहिए होगा या मुझे जो करना होगा मैं अपने तरीके से करूंगा। उससे कुल मिला के फर्जी बात ही नहीं करनी, उसी कॉल द एंड। अगर आपको लगता है अनजान कोई व्यक्ति है, अनजान नंबर है, तो पहली बात सतर्कता कि आपको उसके सामने वीडियो कॉल पे कदापि नहीं आना है। यदि आप वीडियो कॉल पे आ गए तो मैं बता दूं, आपकी कमजोरी वहीं दिख जाएगी और इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर आपको तरह तरह के ऑफिस के बैकग्राउंड, एडवर्टाइज टैग, ये अपने आप को फिर बहुत बड़ा अधिकारी या इंस्पेक्टर्स बताने या दिखाने में आपको प्रभावित कर ले जाएगा। इसलिए आपको पहली बात वीडियो कॉल पर नहीं आना, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, ये मैंने रैंसमवेयर के बारे में बताया, कोई फिरौती, कोई चुनौती, कोई वापसी, कोई धन मुद्रा, कोई डॉलर, कोई पैसा आपको इसको नहीं पे करना है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको इसका कॉल द एंड कर देना है। क्या होता है, हो सकता है ये जो मैं बातें बता रहा हूं, किसी न किसी की दोस्तों के साथ, किसी न किसी भाई के साथ या रिलेटिव के साथ ऐसी गलती हुई होगी। मेरे भी जानने में एक लोग हैं, उनके साथ भी ऐसी गलती हुई थी। उनके पास उनका कहीं से डाटा शेयर हुआ और क्या हुआ, उनके फोटोज से, उनके फैमिली के फोटोज से वीडियो बनाया, वो हैकर जो था वीडियो बनाया और वीडियो बना के इनके व्हाट्सएप पे तुरंत भेजा। और जाने अनजाने में, मुझको भी ये जानकारी नहीं थी, मुझे बाद में पता चला, उन्होंने अपने अकाउंट से 50,000 उसके दिए गए अकाउंट्स पे उन्होंने पे कर दिया। उसके बाद भी पता है आपको लग रहा होगा चलो 2-4-10,000 की बात है, 20,000 की बात है, 50,000 की बात है, मैं पे कर देता हूं अपने फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए, या खुद ना बेइज्जत हो जाऊं कहीं। लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि आपको 10,000, 50,000, 1 लाख पे करने के बाद आपको सेफ छोड़ देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोरल डाउन मत करिएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 50,000 पे करने के बाद भी, वो तो ठीक है कि रोने गाने लगे या डर गए, जो भी हुआ उस तरीके से छोड़ दिया, लेकिन उनको वीडियो ना भेजा, ना उनकी प्राइवेसी का कोई प्रूफ दिया कि नहीं मैं अब तुम्हारा डाटा एग्जिट कर दिया, या मैं अब तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा। देखिए, आपको जानता कौन है, पहले मुद्दे ये हैं कि आपको जानता कौन है या आप किसको जानते हैं। ये केवल डराने और धमकाने के ये टूल्स हैं, उनके औजार हैं कि आप डर जाएं, ठीक है, उनके सामने, और वो आपकी सारी पोल खोलते चले जाएं। मैं बता दूं, डर के आगे जीत है, ये आपने सुना होगा। अगर आप डर गए तो मर गए, ठीक है। अपने ऊपर मत लीजिएगा, मगर ऐसी कहावत आपने सुना होगा, अगर आप डर गए तो मर गए, मतलब आप डर गए तो वो जीत गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके पास पैसे होंगे, आपके जानने वाले होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, सब किसी से आप पैसे का कलेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई इतना दे दो, इतना पे करना है, ये मैं मुसीबत में फंस गया हूं, ठीक है। ये सब बिल्कुल मत करिएगा, उसका कॉल काट दीजिएगा। आपके साथ कुछ भी वो नहीं कर सकता है, केवल आपको डराएगा, धमकाएगा। जानता किसको है वो, आपके जानने वालों को, ठीक है। तो इसलिए आप डरिएगा मत, कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, इसे सेफ रहने के लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं, वो आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपको किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है। जैसे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना, बीच बीच में कभी कभी एक किसी वेबसाइट का आइकॉन आता है या कुछ कोई लिंक आता है, तो आप क्या करते हैं, जाने अनजाने में भी टच हो जाता है वो चीजें। ये सब किसी से होता होगा, आप देखते होंगे। लेकिन ध्यान से, आपको कहीं भी क्लिक करने से पहले ध्यान देना है। किसी भी वेबसाइट का कोई पेज खुल के आता, कभी कभी क्या होता है, बोलता है कि इतना रिवार्ड जीतने के लिए, आपको बताता है रिवार्ड जीतने के लिए क्या करना है, तुरंत आप लॉग इन करिए, फिर एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का वहां पे ऑप्शन आएगा, ठीक है।
ऐसा बहुत सारे फ्रॉड के पेज होते हैं, वो लिंक आएगा, आप लॉगिन किए, आईडी पासवर्ड क्रिएट करने की बात आएगी और नीचे वहां पे क्या होगा, बगल में आपको दिख जाएगा कि इसमें आईडी क्रिएट करते ही आपको 1000 या 2000 रुपीज का क्या होगा, आपको एक बोनस गिफ्ट मिलेगा। आप इससे क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, तमाम लुभावने ऑफर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इस सब से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है, किसी भी फर्जी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और कोई भी आप ये तो इस बारे में आप तो अवेयर ही होंगे कि ओटीपी के थ्रू सारा काम आजकल आप पे हैंडल हो रहा है। तो किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी नहीं देना है, या फिर आप कॉल करते हैं किसी भी सरकारी ऑफिस में, तो वो क्या बोलता है कि आपको कॉल पे ओटीपी नहीं शेयर करना है। ठीक है, या एसएमएस के माध्यम से ओटीपी नहीं शेयर करना है। ये सब सही है, अगर आप समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये क्या होते हैं, टोपी वाले अपराधी क्या करते हैं, इसके वेबसाइट पे भी जाकर के क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं, डाटा आपका चोरी कर लेते हैं। वही वही कहलाता है क्या, डाटा ब्रीच, समझिएगा। तो आपको किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी के साथ ओटीपी साझा नहीं करना है, इतना सब कुछ ही किसी को पता है। लेकिन और क्या है, कभी कभी हम टूर या ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमको कहीं कहीं स्टेशन पे या किसी कंपनी में फ्री का वाईफाई मिल गया, तो क्या करते हैं, चलो आज 2 GB 4 GB काट लेते हैं। उतना समय तो आप एंजॉय करेंगे, लेकिन वहां मल्टीपल, मैं बताऊं, जो ये साइबर अपराधी होते हैं वहां से भी खेल करते हैं। कैसे, कि वहां पे मल्टीपल नेटवर्क की क्या होती, कनेक्टिविटी होती है। हो सकता है उसी कनेक्टिविटी में ये डाटा ब्रीच वाला, ये टोपा वाला व्यक्ति भी उसमें कनेक्ट होगा। तो आप तो फ्री फ्री के वाईफाई के चक्कर में क्या हुआ, 2 GB 4 GB उड़ाए जा रहे हैं। उस नेटवर्क के कनेक्शन के माध्यम से ये डाटा ब्रीच कर सकता है। ये जानकारी के लिए आपको बता दूं। कुछ जरूरी बातों पे आपको ध्यान देना है, जैसे किसी भी अनजान लिंक पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। नंबर 2, कभी भी आपको ओटीपी के बारे में सुना होगा कि ओटीपी आप कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें, और खासकर कॉल पर या फिर एसएमएस के थ्रू कभी भी कोई भी ओटीपी साझा ना करें किसी के साथ। या फिर कहीं स्टेशंस या किसी कंपनी में सरकारी जगह पे फ्री का वाईफाई कनेक्शंस अगर अवेलेबल हो तो उसका भी आप इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि वहाँ क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, उसमें आपके साइबर क्राइम वाले भी उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो ताकि आपका अगर वो हैं, तो अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका डाटा ब्रीच होने से बचेगा, आप डार्क वेब में जाने से बचेंगे, या फिर आपका रैनसमवेयर से आप बच जाएंगे, फिरौती से बच जाएंगे, या ऑनलाइन बैंकिंग आपका सेफ रहेगा, यानी हैकर आपके साथ खेल नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जैसा कि आजकल चल रहा है, इतना साइबर क्राइम का खेल बहुत वर्चस्व से है, हैकर बहुत हावी हो रहे हैं सब किसी पर, कहीं न कहीं आपने सुना होगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप खुद सुरक्षित रहिए और अपने जानने वालों को ये वीडियो भेजिए, वो भी सेफ रहें। त फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।